पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज एक दिवसीय उपवास पर बैठेंगे। उपवास से पहले उन्होंने सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी रेगुलेशन 2018 लागू करने, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की बात उठाई है, मांग उठाई है। वहीं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजभवन मार्च को लेकर पूछे गए सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव कौन है, हम उनको नहीं जानते हैं। 2018 लागू करने, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक दिवसीय उपवास पर बैठने जा रहे हैं। खास बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर उपवास पर बैठने जा रहे हैं। मिथिलेश तिवारी जी देख नहीं रहे क्या क्या बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कहते हैं कौन है चलो हटो, ये सब का परवाह नहीं करते हैं। कभी कह देंगे कि यूपीएससी के तर्ज पर मेंस ये वो, तो जब आपका मेंस बाबा ये वो करते रहिएगा तो हमारे बच्चे यूपीएससी क्यों नहीं देगा। आप यूजीसी नीड्स के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कीजिएगा। आप हिंदी की प्राथमिकता को खत्म कर दिए। 20% भी आप हमारे हिंदी के बच्चों को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। जो इंग्लिश लिख दिया आप बाहर से बुला करके उसको उस बच्चों को प्राथमिकता आप देंगे और हिंदी के बच्चों को प्राथमिकता नहीं देंगे। उम्र पर आपको लगातार बच्चे बात कर रहे हैं, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड के आप नंबर को आप प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो कितनी ज्यादती कीजिएगा। और बीपीएससी में है, जब आप देख रहे हैं कि आपने खुद स्वीकार किया कि हाँ पेपर लीक आउट हुआ और पूरा का पूरा जिसका पन्ना गायब है, पेज में कुछ लिखा ही नहीं है, वो टॉप 3 कर गया, उसको किस आधार पर आप दे रहे हैं भाई। क्या बीपीएससी के TR4 TR3 के मुद्दों को लेकर के हमारे बच्चे लगातार लड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं। सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर प्रमोशन से लेकर के अन्य चीजों को लेकर के, कंडक्ट को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं, तो लड़ाई तो होगी। क्या लगता है आपको कि आपके उपवास पर बैठने से सरकार पर दबाव पड़ेगा? अच्छा, इस सरकार पर क्या दबाव? हमारे कितनी बच्चियों को कपड़े फाड़े हैं, हमारे कितनी बच्चियों को नंगे करके पीटा गया, बच्ची खुद कह रही है, इंटरनल पार्ट पर मारा गया, कुछ असर पड़ता? मणिपुर में इतनी बच्ची का बलात्कार हुआ, अंकिता को मार दिया गया, इतने जैन जी की हत्या हुई, 47 चला, असद जैन जी का ही होगा। छात्रों के हित के लिए सहयोग पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। आजाद हिंदुस्तान के बाद ये 12 साल के अंदर इनको छात्र का पता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हमाम में सब नंगे, और जो किताबें नहीं उल्टाया उसको छात्र का ज्ञान होगा। जो पैसा जाति धर्म के बदौलत राजनीति करेगा और अपराधी माफिया के बदौलत, उनको छात्र और आने वाले बच्चों के भविष्य की क्या चिंता? हद हो गया। 19 तारीख को तेजस्वी यादव भी राजभवन कर रहे हैं। ये कौन है? नाम तो हम सुने नहीं, कौन है ये? आपकी सहयोग? नहीं, हमको नहीं पता है कौन है। हम तो बिहार के बच्चों को JNG अल्फा के अलावा किसी को नहीं जानते। चलिए, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव थे हमारे साथ, खास बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। सहयोगी निहाल के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।